जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के अगले सवाल। और चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ऐसे सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कैसे अप्रोच लेना वो हम यहाँ पर करते हैं। तो सवाल है हमारा, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x की वैल्यू क्या है। ये क्या वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे। 3/10 हो जाएगा। ओके, दूसरा ले लेते हैं कोई, बराबर ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और 1% क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या x% है, गुणा x/100 हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि ये जो वृद्धि है ना, तो ये 13/10 हो जाएगा, है ना। और ये वृद्धि है ना, ये 7/5 हो जाएगा और गुणा x/100 हो जाएगा। अब हल कर दीजिए, सवाल आपका हो जाएगा। क्या करना है इसमें 13 गुणा 100 गुणा 5, नीचे क्या हो जाएगा 10 गुणा 7। कितने टाइम कर देंगे, 10 बार। 13×5 = 65 और 650 हो जाएगा, है ना। 650 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7×63, 7×2 = 14, 6/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा और डी आंसर करेक्ट है। कोई डाउट नहीं। देखो, इस तरह के सवालों में ऐसी अप्रोच लेते हैं। जल्दी करना है सवाल तो बस थोड़ा समय, पेशेंस की तो ज़रूरत होती है हर जगह पे, लेकिन सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ जब तक समझ नहीं आएगी हो नहीं सकती। मान लीजिए हम कहीं रास्ते पे अगर जा रहे हैं, रास्ता समझ नहीं आया तो हम भटक जाएंगे, है ना। और रास्ता हमें समझ में आ गया कि रास्ता सही है, तो फिर क्या होगा, हम सही जगह पर पहुंच जाएंगे। सवाल में भी यही बात है। आगे क्या है, वह कौन सी संख्या है जो 80 से कितने अधिक है, 20% अधिक है। इसे एक तरीके से भी तो कर सकते हैं हम। 20% ये है, 0 0 क्या है, 8×2 = 16, यानी 16 80 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 96। ये हमारा आंसर है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम इसे, वो भी करके दिखा देते हैं। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कितनी परसेंट वैल्यू पूछी है, 20% का 1/5 हो जाएगा। अधिक कितना, 6। वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है 80, तो ये कितने गुना हो जाएगा, 16। और इसमें मल्टीप्लाई 16 कर देंगे तो कितने हो जाएगा, 16 छिक्के होते कि नहीं, ठीक है। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ गई। सवाल जो कह रहा है वो कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे देखें, सवाल कह रहा है कि 3/7 का 2/3 का 3/5 किसके बराबर है, 150 के बराबर है। क्या कर सकते हैं हम इसको, कोई चीज कैंसिल हो सकती है, हो रही है। और कोई चीज कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही। तो हम क्या कर सकते हैं, 150 इंटू 7×5 = 35, सॉरी 7×35 और 3×6, 3×2, यही होगा। 3×5 = 15, 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 25 2 5 या 15 2 17 बट्टे 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5
875 क्या हो गया? अब ये चीज वैल्यू हमारी 875 आई है। इसमें भी एक चीज और पूछी है अभी, ऐसा नहीं है कि सवाल हल हो गया। एक चीज और पूछी, अगर देखेंगे 875 हमारी वैल्यू आई है। अब इसमें भी एक चीज पूछी गई है कि इसका भी 875 है, इसका जो है कितना परसेंट? 60% चाहिए। कितना चाहिए? 60%। मुझे 30 की 0 3 42 और 3 45 4 48 और 4 52 और 0 कैंसिल हो कितना? 525। क्या है आंसर? है कहीं बात क्लियर है ना? दो संख्या का योग 520 है। आपकी बात समझ में आई? यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है? सवाल क्या कह रहा है देखो, उसके हिसाब चलेंगे। 4% कम किया गया तो कितने बचेंगे? 96। ओके, इसको हम अनुपात में ले लेते हैं। और 12% बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ? ये कितने अनुपात कितने हो जाएगा भाई? 6:7 हो जाएगा। ये छोटी संख्या हमारी और ये हमारी बड़ी संख्या है। क्लियर? ओके, अब हमसे क्या कह रहा है कि सवाल में छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, मतलब छोटी संख्या हमसे पूछी गई है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। छोटी संख्या 13/6/13 हो जाएगा और इससे 520 से हम निकाल देंगे। 13 चौका 52, 6 चौक 24, तो 240 क्या है? वो छोटी संख्या है। हाँ या ना? आंसर में दे रखा क्या? बिल्कुल। बात क्लियर होगी? हमें कुछ नहीं करना है। क्या क्या हमने बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए हमने अनुपात में बना लिया, और जैसे सवाल ने इंक्रीज किया था या डिक्रीज किया था उसके हिसाब से हमने कर लिया। बात क्लियर है? आगे चलें। यदि 120, देखो, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? हमें पता है 120% किसके बराबर दे रखा है? 20%। पूछा कितना? 120%। इसको 120% बना सकते हैं क्या? इसको 120% बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं ना? तो ये 6 दूनी 12 120% हुए, और ये 6 ये 720, ये भी इतना हुआ। आंसर हमारा 720। कोई दिक्कत? आगे चलें। सवाल क्या कह रहा है? एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तदनुसार वो संख्या क्या है? एक बात समझ में आई आपके कि 13 अगर 100 में यहाँ लिख दूं, है ना, याद रखना इस चीज को, बराबर कर दूं मैं 5/100 के +16, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी क्या? नहीं समझे? x की वैल्यू मिल जाएगी क्या? मिलेगी। कैसे मिलेगी? 13 देखो ये दोनों देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो क्या दिक्कत है? 13 - 5 बराबर 16/100। ये 16 से हो जाएगा। 13 में से 5 चले जाएंगे, कितने हैं? 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 200 क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या? 2 से हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें है कि क्या? डी। बात क्लियर हुई? शायद आपके अभी तक क्लियर नहीं हुई होगी ना। मैंने अगर ऐसे सवाल लगाया तो आप सोच रहे होंगे ये ऐसे क्यों नहीं किया। देखो ऐसे ऐसे भी करते थे। देखो सवाल हमने लगाया था 13/100 किए थे,
है ना, बराबर हमने क्या गया था 5/100 और प्लस 16 क्या था। देखो इसमें हम इसकी तो 16 करेंगे जब भी तो हमारी संख्या हो जाएगी। हो गया या नहीं हो गया, ये बात क्लियर है। ओके, ये बात क्लियर है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे, इधर 8 बचेगा, इधर ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऐड क्यों नहीं किया इसमें, है ना, क्योंकि देखो ये x की वैल्यू है इसलिए ऐड नहीं कर रहे इसमें। अब बात क्लियर, ये दोनों जो है x की वैल्यू तो ही है ना। अब बात क्लियर होगी, इसलिए ऐड नहीं कर रहे। अब मान लो यहाँ 8x है और यहाँ पर हमारा 1600 है। अब क्लियर, x बराबर हमने क्या किया 1600 बराबर 8, 8 दूनी 16। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक संख्या का 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो यार, कोई संख्या है 10% कम करी हमने, दस परसेंट कम करी यानी 1/10 करी हमने, कम करी तो क्या 10 थी तो संख्या कितनी होगी 9 हो गई। तो 9 हो गई तो 9 जो 54 है, 9 की वैल्यू क्या देगी 54, कितनी गुना 6 गुना, तो ये भी तो 6 गुना होगी। अरे 10 की 6 गुना 60 होगी ना, होगी। अच्छा, तो संख्या कितनी थी 60 थी। अच्छा, उसे 72 करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा 60 है तो 6 की कितने पे कम हुई थी 6, 10% की वैल्यू तो 6 है, बराबर 6 है। और हमें कितनी करनी है इसमें 12 ऐड करेंगे जब तो 72 होगा, हाँ या ना। तो ये इसमें डबल कर देंगे तभी तो 72 होगा और इधर डबल कर देंगे तभी तो होगा। तो शायद 12 ऐड करेंगे तो कितनी करनी पड़ेगी हमें 20% की, हाँ या ना। नहीं बात समझ में आई, हमें 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी तब 72 होगा। ये बात तो क्लियर है। और कोई चीज़ है नहीं, चलो आगे चलते हैं। ओके, जब एक संख्या का 60% किसी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। सवाल कह रहा देखो, एक्स वाले लेते एक वैल्यू को माइनस इसका कितना 60% यानी 3/5 एक्स। 3/5 नहीं, इसमें इतना कितना है 2/5, ये संख्या घटाई जाएगी है ना। तो क्या हमें आंसर मिलेगा, बराबर कितना बचेगा 13/25। 13/25 कितना, अरे 25 में 13 माइनस हो जाएंगे तो कितना 12 बचेगा, यही तो चाहिए, ये चीज ही तो बची है रिमेनिंग। हाँ, ये चीज रिमेनिंग, तो इसको निकालेंगे तो 5x माइनस 2x है ना, बराबर 12, यही करेंगे बट्टा 25, ये करने वाले हैं ना हम। ओके, बात समझ में आ रही है। यहाँ कितना बचेगा 3, ये इससे कट जाएगा 5, ये 3 तो 5 दिया 15, बराबर 15x हो जाएगा बराबर 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 1 मिनट, x बराबर क्या हो जाएगा 12/15 और इसका जो अनुपात निकालेंगे 4/5, यही हमारा आंसर है। किसी डाउट नहीं। ओके, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, ओके, तो वह संख्या ज्ञात करें। सवाल कह रहा है कि 25% से गुणा करने पर 25% से गुणा करी गई तो हमारी 1/, फ्रैक्शन कितनी होगी 1/4। 25% से गुणा की थी 25% कितना 3 से, यानी कि 4 में संख्या कितनी है 4 ही थी और 4 में हम 3 से गुणा करेंगे तो संख्या कितनी आ गई 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। वह संख्या कितनी है? सवाल गौर करेंगे कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% और दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। 80% से 80% मतलब 80% को हम करें फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं क्या? तोड़ देते हैं। तो 80% का क्या वैल्यू होगी? 4/5, 4/5 एक्स लिख लेते हैं, माइनस 60% को तोड़ देते हैं तो यहाँ 3/5 लिख लेते हैं, यहाँ बाई कर लेते हैं, बराबर ये कितना 3 अधिक है तो 3 कर लेते हैं। हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3y बराबर 5×15 हो गया? नहीं हो गया? ऐसे अगला समीकरण बन जाएगा क्या? 9x माइनस 8y माइनस 60, है ना? अच्छा, दोनों को हल करेंगे तो अब हल करेंगे तो आपको लगा लेंगे x की वैल्यू 60 हो जाएगी और y की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी हमारी? 75, है ना? आप हल करके देख लीजिए, आंसर यही हो जाएगा। ये तो सबको हल करना आता ही है, ठीक है, इसमें कोई। आगे चलें। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई? मालूम कैसे करेंगे? 10% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई और फिर वृद्धि कितनी पे हुई? 10×20/100। ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर हम करेंगे। ये कितने हो जाएगा? 30 प्लस और ये कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगी 2, तो 32% जो है क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि हो जाएगी। कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? 32% की। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे चलें। 93 में हमसे क्या कह रहा है? किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो? क्या कह रहा है? हमने 1/4 दे रखी है, 4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 3 जो एक माइनस होगी, 3 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 225, हाँ या ना? और ये कितने बचे? 75 गुना है, तो ये भी तो 75 गुना हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए? 300। ओके, अच्छा सवाल ये 300 में वो संख्या मिल गई मेन हमारी। अब वो हमसे कह रहा है कि 375 प्राप्त करने के लिए हमें कितने एक्स्ट्रा हैं? 300 से 75 एक्स्ट्रा है ना? 75 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे और यहाँ 300, तो 3 ये नीचे कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 3 पंजे 15, 25% से क्या होगा हमारा? बढ़ोतरी कर दी जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? 25 एक ऐसे भी कर सकते हैं, अनुमान लगाइए, जब 25% कम किया तो 75 कम हुआ ना, और ये 25% बढ़ा देंगे तो 75%, 75 कम हुआ तो 75 बढ़ भी तो सकता है ना, नॉर्मल ही है। अरे हाँ या ना? कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आई। 300 में जब हमने कोई चीज़ कम करी तो 75 कम करे, 75 कम करे तो 225 जब वैल्यू आई तो ये कितनी परसेंट पे गई थी? 25% की वैल्यू थी। अब वो 375 करवा रहा है हमसे, तो फिर भी तो 75% ही हम बढ़ाएंगे ना, कम जितनी करें उतनी कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा ना वैल्यू। बात समझ में आई? क्लियर? आगे चले। तीन संख्याओं पहली तथा दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है? तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100, 30% कम हुई, और तो पहली संख्या 30%, दूसरी संख्या कितनी? 37%, तो पहली संख्या कितनी है? 70, और दूसरी संख्या 63। अंतर इन दोनों में 7 का है। 7 × 100 × 70, 70 पे निकालेंगे,
तो 7 धाम 70 और 10% की वैल्यू हमें क्या चाहिए, तुलना कितनी कम है, 10% कम है। आगे चलें। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। एक संख्या के 75% में, संख्या हमने x मान लेते हैं, 75% मान लेते हैं 3/4 में 75 जोड़कर प्लस 75 इसमें हम जोड़ दें तो संख्या बराबर हो जाता है, तो ये x की वैल्यू के बराबर हो जाती है। कुल मिला के बात ये है। तो 4x तो हो नहीं सकता, 3x 75 प्लस 300 बराबर 4x। x बराबर 300। आंसर आ गया क्या? यही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए? 320 के, अच्छा 320 के, हमने 320 के 1/10 में कितनी संख्या जोड़ी जाए? 230 का जो क्या हो जाए, इतना हो जाए, है ना। कितनी संख्या जोड़ी जाए? अच्छा जोड़ी क्या जाए, इसमें मान लेते हम x जोड़ लें, है ना। ओके, अब हल कर लें क्या? तो कर लेते हैं। 320 तो ये तो हो जाएगा 32, प्लस क्या 10x, नहीं 32 प्लस x, तीन 3 6 69। सिक्सटी 69 में 32 कैंसिल कर दें क्या? आंसर आ सकता है क्या? 7 37 और 37 है क्या? ओके। सो गाइज, आज की वीडियो में जो आपने देखा, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और कल की जो वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, और वो होगी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, और वो होंगे परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी से जो सवाल पूछे जाते हैं, कल उन सवालों को हल कराएंगे। ठीक है, सो वीडियो में बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।